22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अयोध्या में उमड़ी भव्य भीड़। जितने लोगों को निमंत्रण दिया था उनसे ज़्यादा लोग रामलला के दर्शन करने के लिए हुए उपस्थित। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। टाइमिंग से लेकर व्यवस्था तक का जाने सब कुछ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। 23 जनवरी से आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 11:30 बजे तक का और इसके बाद 2 बजे से शाम को 7 बजे तक का सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ी थी बहुत भीड़। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज से जनता के लिए भी खोल दिया गया है। सोमवार को अयोध्या में संपन्न हुआ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंगलवार को श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह श्री रामलला की पूजा अर्चना करने और उनके दर्शन करने के लिए भक्त सुबह 3 बजे से ही बड़ी संख्या में लाइन लगा के खड़े हुए हैं। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनियंत्रित उत्सव के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनिंदित पुजारियों की देखरेख में अनुष्ठान पूर्ण किया। अभिजीत मुहूर्त में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस दौरान गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। अयोध्या में हजारों लोग इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रमुख पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य यजमान रहे। उन्होंने कमल के फूल से रामलला की पूजा अर्चना की और फिर रामलला के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज से सभी लोगों के लिए राम मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। अब आम लोग भी रामलला के दर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु के राम मंदिर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह 7 बजे से 11:30 तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 7:10 तक दर्शन होंगे। राम मंदिर में विराजमान हुए रामलला 84 सेकंड का यह शुभ मुहूर्त माना जा रहा था। कहते हैं इसी मुहूर्त में रामलला ने जन्म लिया था। इस आध्यात्मिकता अवसर पर देश के तमाम क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारत के आध्यात्मिक उदय का क्षण माना जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में प्रसंग में पीएम मोदी ने लोगों को धैर्य, अनगिनत बलिदान और तपस्या के बाद हमारे जीवन में आए हैं। राम आ गए हैं। आज से 1000 साल बाद भी आज की तारीख की चर्चा सदैव बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण राम राम से शुरू किया और जय श्री राम पर ख़त्म किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 11 दिन के विशेष अनुष्ठान का व्रत भी खोला। निर्मोही अखाड़े के स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने उन्हें जल पिलाया। प्रधानमंत्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों से भी मिले और उन पर फूल बरसाया, उनका आभार भी प्रकट किया।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में मनाई गई दिवाली। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया। देश भर में दिवाली मनाई गई। लोगों ने अपने अपने घरों में दीप जलाए, जमकर आतिशबाजी हुई। अयोध्या के लाखों दीपकों से जगमगाया। अयोध्या से लेकर जनकपुर, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक लोग अपने अपने घरों में दीप उत्सव मना रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे। अयोध्या में राम की पौड़ी पर 1 लाख से अधिक दीप जलाए गए। रामलला का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। 23 जनवरी से आम श्रद्धालु भी अब मंदिर में दर्शन करने जा सकेंगे। अयोध्या में राम मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 11:30 तक रहेगा और इसके बाद 2 बजे से शाम को 7 बजे तक आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। दोपहर में करीब 2.5 घंटे भोग व विश्राम के लिए मंदिर बंद रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहा है वह इस समय का विशेष ध्यान रख के ही जाए। इसके साथ ही कई उद्योगपति भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हुए थे शामिल। मुकेश अंबानी का पूरा परिवार इस खास मौके पे आया हुआ था। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मुकेश अंबानी का पूरा परिवार आया हुआ था। मुकेश अंबानी ने अपनी परिवार के सदस्यों के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2.51 करोड़ रुपए दान दिए हुए थे। अयोध्या में मुकेश अंबानी के साथ उनकी पत्नी नीता अंबानी, बेटी ईशा अंबानी और दामाद आनंद पीरामल, बेटे आकाश अंबानी और अनंत के साथ बहू श्लोक मेहता और जल्द ही होने वाली बहू मैजेंटा के साथ मौजूद रहे। अयोध्या में राम मंदिर का पवित्र प्रसार गहरा संस्कृति को महत्व प्रदान करता है। आज भगवान राम आ गए हैं। पूरे देश में उत्सव मनाया गया है। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद नीता अंबानी ने कहा, यह एक ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को कभी भी भूला नहीं जा सकता है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि समारोह एक नया युग लेकर आया है, एक नया आगमन का प्रतीक माना जाएगा। राम मंदिर के निर्माण से आगे बढ़कर 1000 वर्ष के लिए मजबूत भव्य और दिव्य भारत की नींव रखने का आह्वान किया गया है। भगवान राम की जो सजाने की थीम थी, भव्य आयोजन से एक दिन पहले अंबानी परिवार के निवास एंटिलिया को भगवान राम की थीम पर सजाया गया है। एटिलिया को जय श्री राम लिखे और दियों को चित्रित करते होलोग्राम से रोशन किया गया था। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के ने लाखों रिलायंस परिवार के जश्न मनाया और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए छुट्टी भी की घोषणा की हुई थी। राम मंदिर का निर्माण नगर शैली में किया गया है। राम मंदिर का निर्माण पारंपरिक नगर शैली में किया गया है। इसमें कुल 392 स्तंभ हैं, 44 दरवाजे हैं। साथ ही मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की चित्रित किया गया है। भूतल पर स्थित मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के बचपन के स्वरूप को विराजमान किया गया है। यदि मेरे द्वारा बताई गई आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप जो मेरा वीडियो देख रहा है कोई भी अयोध्या गया हुआ है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा और बताइएगा कि हमारी भव्य अयोध्या श्री राम लला
जो विराजमान हुए हैं वो कितने सुंदर और कितने सुशोभित, कितने भाव मुस्काई मान लग रहे हैं। जय श्री राम।